प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हाल ही में मार्च 2022 में स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री पदक मिला। तब से वो दुनिया के लिए केंद्र बिंदु में आ गए हैं, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु 128 वर्ष है और वह दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी का जन्म 8 अगस्त 1896 को हबीगंज के बाहुबल उपजिला के हरतिला गांव में हुआ था। अत्यधिक गरीबी के कारण इनके माता पिता ने इन्हें 4 वर्ष की आयु में नवद्वीप के प्रसिद्ध भिक्षु स्वामी ओस्करानंद जी को दे दिया था। 6 साल की उम्र में वह अपने माता पिता के घर गए और ठीक 7 दिन बाद उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी बहन की मृत्यु भी भूख से तड़प कर हुई है। सन 1901 में अपने गुरु ओस्करानंद जी के साथ वह नवद्वीप वापस चले गए और वहीं पढ़ाई करने लगे। 1925 में उन्होंने ब्रिटेन की यात्रा की और पीएचडी भी की। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार कोई व्यक्ति स्वस्थ रहते हुए भी 120 वर्ष की आयु तक जी सकता है। अगर हम डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी के जीवन पर नज़र डालें और उनके अनुसार देखें तो उनकी लंबी आयु का रहस्य है उनका डिजायरलेस होना। उनकी कोई इच्छा नहीं है, उनका विनम्र होना। अगर आप देखेंगे जब वो पद्मश्री अवार्ड भी लेने गए थे, कोई भी व्यक्ति हो वो सबको साष्टांग प्रणाम करते हैं, अति विनम्र हैं। उनके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई अहम नहीं है। और सुबह जल्दी उठते हैं, योगा भी करते हैं और बॉइल्ड फूड खाते हैं। बस उनके जीवन में यही कुछ केंद्र बिंदु हैं, इतने पर ही उनका जीवन चल रहा है। तो आज हम मेन पॉइंट्स पर मेन फैक्ट्स पर ध्यान देंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जिससे हम लंबी आयु जी सकते हैं और हमेशा स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नो डिजायर, या कि बहुत कम डिजायर होना। अर्थात इच्छा आपकी जितनी अधिक होंगी उतना ही समस्या है। डॉक्टर स्वामी शिवानंद जी ने एक्सेप्ट किया है कि उनकी लंबी उम्र का रहस्य है नो डिजायर, कोई इच्छा नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे शास्त्र और हमारे ऋषि इस बात पर विशेष जोर देते हैं, डिजायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एज लॉन्ग एज। आपकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा होंगी और जितनी अधिक प्रबल होंगी उतनी ही आपकी हेल्थ पर और आपकी एज पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए आपको सरेंडर करना होगा यूनिवर्स के सामने, भगवान के सामने। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या कर्तव्य मिलता है उसको ईमानदारी से करें और बदले में ब्रह्मांड या ईश्वर आपको जो दे रहा है उसे प्रसन्नता से स्वीकार कर लें। रोज़ नई नई इच्छाएं उत्पन्न करने से बचें। आपकी इच्छाएं जितनी ज़्यादा होंगी और जितनी अधिक प्रबल होंगी उतना ही आपके शरीर के लिए सही नहीं होगा। दूसरा सबसे मेन पॉइंट है कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना, थैंक्स गिविंग। प्रतिदिन सुबह उठकर ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, भगवान को धन्यवाद देना, थैंक्स कहना आपकी उम्र में वृद्धि करता है और अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। आप जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं, आप जितना अधिक आभार मान रहे होते हैं भगवान का, ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, हर एक चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए, वो आपके उम्र में वृद्धि करता है और आपको अच्छा स्वास्थ्य भी देता है और आपको हर कार्य में सहयोग भी करता है। तीसरा मेन पॉइंट है नो अटैचमेंट। मोह विनाश का मूल है, भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता कहती है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं। जिसको अपने शरीर से बहुत ज़्यादा मोह होता है उसका शरीर और अधिक ज़्यादा बीमारियां झेलता है। जब आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं तो आप शरीर के हित अनहित के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब आप शरीर से मोह करते हैं तो आप शरीर के भविष्य को लेकर, शरीर के भविष्य की चिंता में आप जलते रहते हैं, जो आपके स्वास्थ्य और उम्र दोनों पर असर डालता है। शरीर से मोह नहीं होना चाहिए। शरीर की केयर करना एक अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अटैचमेंट, उसके स्वास्थ्य के प्रति, उसके भविष्य के प्रति आपके अंदर अगर भय है तो आपका शरीर उसको और अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगला पॉइंट है नो फियर, डर नहीं होना चाहिए। डर उम्र और अच्छे स्वास्थ्य दोनों को ही बिगाड़ता है। आप जितना ज़्यादा फियरलेस रहते हैं उतना ही आपको अपने कार्यों में सफलता मिलती है,
अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छी उम्र भी मिलती है। एक बात और समझ लें कि डर नहीं होना, फियरलेस होने का मतलब बिल्कुल यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं। लापरवाह नहीं होना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है, प्रॉपर एक्शन भी लेना है, लेकिन निश्चिंत रहना है, भगवान पर, ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर भरोसा करना है। आपको बेफालतू के लिए डर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। बेफालतू के डर आपके ऊपर हावी होंगे तो आपके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा, आपकी उम्र पर भी उसका असर पड़ेगा और आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिलने में कठिनाई आने लगेगी। इस चीज़ को बचना है, इस डर से बचना है, लापरवाह नहीं होना है। अगला मेन पॉइंट है योगा और आसन। योगा और आसन अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, विशेषकर डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना, अनुलोम विलोम प्राणायाम, यह आपकी उम्र को निश्चित रूप से बढ़ाता है। अगला जो मेन पॉइंट है वो है शिव भक्ति। निश्चित रूप से शिव भक्ति से काल को भी हराया जा सकता है। यदि भक्ति की डोर के साथ आपकी आत्मा भगवान शिव से जुड़ जाए तो आपको निश्चित रूप से लंबी उम्र प्राप्त होती है। कैसे पता चलेगा कि आपकी आत्मा भगवान शिव से भक्ति की डोर से जुड़ गई है? जब आत्मा भक्ति की डोर से भगवान शिव से जुड़ जाती है तो उस व्यक्ति के अंदर निर्भयता आने लगती है। उस व्यक्ति को मान अपमान से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। एक तरह से वह उदासीन प्रवृत्ति का होने लगता है। पंचाक्षरी मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, रुद्राष्टक पाठ, रुद्राभिषेक, ये सारे साधन अति उत्तम माने जाते हैं हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मानसिक शांति के लिए, लंबी उम्र के लिए और भगवान शिव से जुड़ने के लिए। अगला जो मेन पॉइंट आता है वो है डाइट, आहार। डाइट या आहार को लेकर ज्ञानी जन अलग अलग तर्क देते हैं, जिसमें से मोस्टली यह मानते हैं कि प्रकृति से डायरेक्ट प्राप्त रॉ फूड्स, फल, अंकुरित अनाज आदि आपके लिए ज़्यादा हितकारी होते हैं। कुछ लोग मानते हैं केवल फल हितकारी होते हैं, अनाज हितकारी नहीं होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उबला खाना, बॉयल्ड फूड्स लाभदायक नहीं होते हैं। कुछ लोग दूध को लाभदायक मानते हैं, कुछ लोग दूध को बिल्कुल लाभदायक नहीं मानते हैं। उसको बोलते हैं कि एनिमल्स फूड जो एनिमल से प्राप्त है उसको भी हमको नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही बहुत से लोग मीट्स को अच्छा मानते हैं, कहते हैं कि मीट अगर नहीं खाएंगे तो आपको विटामिन B12 मिलेगा ही नहीं, मीट खाएंगे तभी विटामिन B12 मिलेगा। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क होते हैं। हालांकि हमारे बहुत से संत हैं जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, लंबी उम्र के स्वामी हैं, उनको तो भिक्षा में एक एक दो दो रोटी मिलती है, वही खाकर रहते हैं। डाइट के लिए आपको स्वयं चेक करना होगा कि आपका खुद का शरीर आपके लिए कैसा है, वो कौन सी डाइट को सपोर्ट करता है और कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि नींबू कुछ लोगों के लिए हितकारी होता है, कुछ लोगों को फ़ायदेमंद होता है, तो कुछ लोगों को नुकसान करने लगता है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया किसी को, तो उसको नींबू भी नुकसान करने लगता है। आपको अपने शरीर को चेक करना होगा कि आपके शरीर का नेचर क्या है। कफ, वात, पित्त, ये 3 दोष होते हैं, इन्हीं पर आपके शरीर का नेचर बेस्ड होता है। अब आप सामने वाले को देखें कि सामने वाला 2 घंटा सोता है, रात में 3 घंटा सोता है, आप भी उसको देख करके 2 घंटे 3 घंटे सोने लगें और आपके शरीर का नेचर है कफ नेचर, तो फिर निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य को बहुत अधिक बिगाड़ देगा। क्यों? क्योंकि कफ नेचर वाले व्यक्ति को ज़्यादा सोना पड़ता है, उसको ज़्यादा नींद लेनी पड़ती है। तो आपको अपने शरीर के नेचर को चेक करना होगा कि उसमें कौन सा नेचर प्रभावी है, कौन सा दोष प्रभावी है ज़्यादा, उसके अनुसार आपको वैसा ही आहार लेना होगा। हर व्यक्ति को अपना खुद का शरीर को चेक करना पड़ेगा कि उसको कौन कौन से आहार सपोर्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। आप उसकी लिस्ट बनाते जाइए जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। जैसे अगर आप कोई खाना खाते हैं, आपको कब्ज बनता है, नहीं पचता है, एसिडिटी बनने लगती है, गैस बनने लगती है, तो उन खाना को आप छोड़ते जाइए। जो नहीं बनाते, जो जल्दी आसानी से आपके पेट में पच रहे हैं और जिनको खाने के बाद आपको अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, उन डाइट्स को आप अपने आहार में शामिल करते जाइए। और दूसरी बात यह है कि आप एक तरह के खाने को लंबे समय तक चलाइए, उसी खाने को पकड़ लीजिए और उसी खाने को ही खाइए। ऐसा नहीं कि आप रोज़ खाना बदलें और अलग अलग आहार, अलग अलग फूड्स जब अपने शरीर के अंदर डालते हैं, जिसके लिए आपका पाचन तंत्र जो है उसको अलग अलग तरीके से कार्य करना पड़ता है, तो वो भी नुकसानदायक है। आप एक ही शरीर को, अपने शरीर को एक ही तरह खाने की आदत डालिए। जैसे कि आप बॉयल्ड फूड खाते हैं तो बॉयल्ड ही खाइए, और अगर आपको फल फूल, कच्चे अनाज ये सब पसंद है तो आप ये खाइए, लेकिन एक तरह के खाना खाइए। बहुत से लोग मछली चावल खाते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है,
लेकिन अगर वो रोज़ मछली चावल ना खा करके एक एक दिन खाएं और बाकी दिन ना खाएं, 10-10 दिन 15-15 दिन खाएंगे तो उनकी उम्र भी घटने लगेगी। और मटन वाले हो गए, मुर्गा मटन ये सब खाने वाले, इनकी तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है और इनकी उम्र भी घटती है। तो आपको अपने शरीर को चेक करना होगा कि आपका शरीर क्या सपोर्ट करता है और क्या नहीं सपोर्ट करता है। दूसरे को देख करके आप फॉलो नहीं कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या कैसी बनाई है और वो क्या खाना खा रहा है, उसको क्या सूट कर रहा है, आप उसको देख कर नहीं चल सकते हैं। आपको अपने शरीर के नेचर को समझ करके कार्य करना होगा। हो सकता है सामने वाले को दूध सूट करता हो, आपको सूट ना करे, और हो सकता है सामने वाले को सूट ना करता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूध नहीं सूट करता है। आपको अपने शरीर को देखना होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो मस्ट अवॉइड करनी चाहिए, जैसे शुगर, रिफाइंड शुगर हो गया और मीठी चीज़ें, इनको तो अवॉइड ही करनी चाहिए। और बाज़ार में मिलने वाली चीज़ें, ये पास्ता पिज़्ज़ा वगैरह, ये सब, इनको तो सबको अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य में असर डालेगा ही डालेगा और आपकी उम्र को घटाएगा ही घटाएगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। तो ये चीज़ें तो आप समझते होंगे। तो डाइट को आपको अपने शरीर के हिसाब से ही बनाना होगा, आप दूसरे को देख करके डाइट नहीं बना सकते हैं। इसके बाद अगला एक जो मेन पॉइंट आता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी लंबी उम्र के लिए, वो है थॉट्स, बिलीव्स एंड डिसीज, अर्थात विचार, आपका विश्वास और फिर बीमारियाँ। आपका विचार और आपका विश्वास आपके शरीर को बीमारियाँ देता है, जैसे कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। डॉक्टर इसके होने के अनेकों कारण आपको बताएंगे, लेकिन हमारे ऋषि कहते हैं कि कैंसर होने का एक ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है किसी को माफ़ न करना। यदि किसी को कैंसर हो गया है तो इसका मतलब ये है कि उसके जीवन में ऐसी कोई न कोई घटना ज़रूर घटी है जिसको उसने अपने दिल से लिया हुआ है, और उसमें या तो उसने स्वयं को जिम्मेदार माना है या फिर किसी और व्यक्ति को जिम्मेदार माना है, और उसके लिए उसने उसको माफ़ नहीं किया या स्वयं को माफ़ नहीं किया। दोनों ही परिस्थितियां हैं जो कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। अर्थात आपको सामने वाले को भी माफ़ करना होगा और अपने को भी माफ़ करना होगा। अगर आप उसको सीरियस लेते हैं और उसको संभाल कर अपने दिल पर रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं कैंसर पैदा करेगा। तो फॉरगिव एंड फॉरगेट, क्षमा करिए और भूल जाइए, यही आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से और बड़े से बड़े बीमारियों से बचा सकता है। जैसे आपको पेट की बीमारी है, लंबे समय से कब्ज है, तो इसका अर्थ यही है कि आपको यूनिवर्स पर, भगवान पर ट्रस्ट नहीं है। आप ये मानते हैं कि यूनिवर्स सबके साथ समान व्यवहार नहीं करता, सबके साथ समान न्याय नहीं करता, उसने आपको ज़्यादा समस्याएं दी हैं, किसी और को कम समस्याएं दी हैं। तो जो ऐसे थॉट्स वाले व्यक्ति होते हैं उनको पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, कब्ज संबंधी बीमारियां होती हैं। हर एक बीमारी किसी न किसी थॉट्स, किसी न किसी बिलीफ से ही जुड़ी हुई होती है। हर निगेटिव थॉट्स, हर निगेटिव बिलीफ से आपको कोई ना कोई बीमारी लेकर आता है। उससे अगर आप ऊपर उठ जाते हैं तो आपको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी लंबी उम्र मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे ऋषिगण एक अच्छा उपाय सुझाते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र में आपके लिए बहुत सहायक बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा, भगवान शिव का व्रत प्रदोष 13 के दिन रखा जाता है। उसके दूसरे दिन आपको शिवलिंग से 15 बेलपत्र उठा कर लाना है, अपने पास रख लेना है। प्रतिदिन एक बेलपत्र को रात्र में गिलास के पानी में डालकर रख दें और सुबह उठकर वह पानी पी लें। इसी प्रकार आपको प्रतिदिन करना है अगले 15 दिन तक। अगले 15 दिन, 14 दिन, 15 दिन में फिर से प्रदोष आ जाएगा। फिर प्रदोष के अगले दिन आपको पुनः नई बेलपत्र लाना है 15, और फिर उसको अगले में कार्य करते रहना है। मतलब पर डे आपको बेलपत्र वाला पानी पीना ही पीना है और एक ही बेलपत्र डालना है। बेलपत्र में वो 3 पत्तियाँ होनी चाहिए। तो ये आपको डायबिटीज़ से फ्री कर देगा, मधुमेह रोग आपका ठीक हो जाएगा, आपको और छोटी छोटी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये आपको डायरेक्ट भगवान शिव की ब्लेसिंग देता है, आपके स्वास्थ्य बढ़ाता है और आपको लंबी उम्र भी देता है। तो अगर आप ये सारे पॉइंट ध्यान रखें तो आपकी उम्र बढ़ सकती है, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है और आपको मानसिक परेशानियों से भी ये उपाय बचाता है। क्योंकि चंद्रमा अगर आपके पीड़ित है कुंडली में तो आपको मानसिक परेशानियां आएंगी ही आएंगी। जैसे चंद्रमा अगर केतु के साथ बैठा है, आप अपनी कुंडली देखिए, चंद्रमा केतु के साथ बैठा होगा, चंद्रमा राहु के साथ बैठा होगा, चंद्रमा शनि के साथ बैठा होगा, तो आपको जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, ज़्यादा मानसिक परेशानी, ज़्यादा स्ट्रेस आपको जूझना पड़ता है। और इसका सबसे अच्छा उपाय यही होता है। भगवान से उससे आप जितना अधिक जुड़ जाएंगे, आपको मानसिक परेशानियाँ, स्ट्रेस, तनाव, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी नींद आएगी और आपकी उम्र भी बढ़ेगी। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि हमारे लिए कौन कौन से पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं जिनसे हमारी उम्र बढ़ सकती है और हम भी 120 वर्ष की अवस्था तक जी सकते हैं।